हेलो नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं दो महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर। एक अपडेट जो आया है इसमें बतलाया गया है आप लोग को लास्ट डेट से रिलेटेड बात को, और दूसरा अपडेट में जो बतलाया गया है ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात को बतलाया गया है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात ये बतलाया गया है कि यदि आपका जमीन का दस्तावेज 50 साल पुराना हो जाने के बावजूद यदि वो कुछ सड़ गल गया है तो उसका जो है निपटारा कैसे करेगा सरकार। और साथ में ये भी बताया गया है कि जमीन का दस्तावेज यदि बाढ़ में बह चुका है तो उस कंडीशन में आप लोग को क्या करना होगा। तो ये सभी पॉइंट को हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत भी स्किप करिएगा तो आप लोग को अपडेट से रिलेटेड बात समझ में नहीं आएगा और जो है आप लोग जो है कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा। तो आप लोग को ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, बहुत 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 ही महत्वपूर्ण आज का सेशन रहने वाला है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपडेट देखेंगे फर्स्ट अपडेट को, जिसमें ये बताया गया है कि स्व घोषणा वाला फॉर्म जमा करने का लास्ट डेट कब तक रखा गया है। यदि ये लास्ट डेट खत्म हो जाता है तो उसके आगे आप लोग को क्या यहाँ पर सहूलियत दिया गया है, तो हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार में ये इकलौता ऐसा चैनल है जो आप लोग को टाइम टू टाइम अपडेट देता है बिहार भूमि सर्वेक्षण के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका थोड़ा जानकारी मैं कल के सेशन में दिया था, बट आज के सेशन में इसको पूरा बेहतरीन तरीके से समझेंगे, क्योंकि कल के सेशन में हम इस पर जो है आप लोग को पूरे डिटेल में बात नहीं बतलाए थे। यहाँ देखिएगा बताया गया स्व घोषणा जमा करने की अंतिम तिथि बीतने के बाद भी चालू रहेगा पोर्टल। यानी यहाँ पर ये बात को बताया जा रहा है कि जो लास्ट डेट निर्धारित किया गया है उसके बाद जब डेट नहीं बढ़ाया जाएगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये बताया गया है कि स्व घोषणा का फॉर्म जो है आप लोग जमा कर सकते हैं, कुछ दिनों तक जमा कर सकते हैं। इसका कोई जिक्र नहीं है कि कितने दिनों तक जमा कर सकते हैं, बट यहाँ पर यह बताया है कि कुछ दिनों तक आप लोग जमा कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर बताया गया है। आप लोग ये बताइए कि जब सरकार कह रही है कि स्व घोषणा फॉर्म जमा करने का लास्ट डेट खत्म हो गया, तब यहाँ पर ये बात क्यों बतला रही है कि आप लोग जो है स्व घोषणा वाला फॉर्म जो है कुछ दिनों तक जमा कर सकते हैं। कुछ दिनों तक डेट ही बढ़ा देती है, इससे वही में हम लोग को ये पता चल जाता है कि इतने दिनों के लिए हम स्व घोषणा का फॉर्म जमा कर देते हैं। तो इस प्रकार से न्यूज निकालकर सभी रैयत को भ्रमित किया जा रहा है। खैर आगे हम लोग देखते हैं क्या किया जाएगा। मैं आप लोग को बतला दूं, हर सेशन में मैं बतलाते आ रहा हूँ कि एक बार डेट बढ़ेगा, और ये जो डेट बढ़ेगा ये हो सकता है कि लास्ट बार ही बढ़े, यानी इसके बाद जो है अब आप लोग को बढ़ने वाला कोई चांस ना मिलेगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि दूसरा अपडेट में आप लोग के सामने इसी वीडियो में रखूंगा, तो उसको पढ़ने के बाद आप लोग को लगने लगेगा कि नहीं वाकई में अब जो है डेट बढ़ने का कम संभावना रहेगा। यानी जो अभी डेट निर्धारित किया गया है इसके बाद एक बार तो बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद जो है बढ़ाने का संभावना नहीं है। तो चलिए हम लोग दूसरा न्यूज के बारे में भी फटाफट देख लेते हैं, उसमें क्या क्या बात को बतलाया गया है। उससे पहले जो इस न्यूज में बतलाया गया सभी पॉइंट को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग अगले अपडेट की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा बताया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सर्वेक्षण के स्व घोषणा जमा करने की समय सीमा में विस्तार नहीं किया है। यह 31 मार्च 2025 तक ही रखा गया है, लेकिन यह तय हुआ है कि अंतिम तिथि के बाद भी कुछ दिनों तक पोर्टल को बंद नहीं किया जाएगा। इस अवधि में रैयत ऑनलाइन स्व घोषणा जमा कर सकते हैं। इस दौरान विभाग यह भी देखेगा कि कितने रैयत ने स्व घोषणा जमा किया। इसे जमा करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधा दी गई है। रैयत भूमि सर्वेक्षण शिविरों में ऑफलाइन और स्व घोषणा जमा कर रहे हैं। सर्वेकर्मी इसे पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं। रैयतों को ऑनलाइन स्व घोषणा जमा करने का विकल्प भी दिया गया है। तो यहाँ पर वही बात बताया गया है, जिस प्रकार से आप लोग सर्वे का फॉर्म जमा करते आ रहे हैं, यानी स्व घोषणा का फॉर्म जमा करते आ रहे हैं, उसी प्रकार से आप लोग जमा कर सकते हैं। यानी मान लीजिए बाई चांस डेट भी नहीं बढ़ता है तो वहां पर भी आप लोग जमा कर सकते हैं। यानी डेट नहीं बढ़ेगा तब पर भी आप लोग सर्वे का फॉर्म जमा करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक तरफ से हम लोग कह सकते हैं कि डेट बढ़ने ही जैसा हो गया है। यानी मान लीजिए 15 दिना के लिए ये जो है इस प्रकार से काम करेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, तो हम लोग यही तो कहेंगे कि डेट बढ़ गया है, यानी 31 तारीख के बाद में भी जमा लिया जाएगा। तो हम लोग तो यही मानेंगे कि डेट बढ़ गया है तभी ये जमा लिया जा रहा है। बट यहाँ पर यही बात को बताया गया है, मान लीजिए कोई डेट अनाउंस नहीं किया जाता है अगला स्व घोषणा फॉर्म जमा करने के लिए, तब पर भी यहाँ पर दोनों व्यवस्था चलता रहेगा। यानी ऑफलाइन भी आप लोग सर्वे का फॉर्म जमा कर सकते हैं, स्व घोषणा का फॉर्म जमा कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं 31 तारीख के बाद में भी। यहाँ पर साफ क्लियर कर दिया गया है। आई होप कि ये अपडेट आप लोग को समझ में आ चुका है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे अपडेट की ओर, यानी ये जो दूसरा अपडेट है ये दस्तावेज से संबंधित है। तो चलिए इस अपडेट के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये भी अपडेट बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग दूसरा अपडेट को भी देख लेते हैं, जिसमें बताया गया है कि यदि आपका जमीन का दस्तावेज नहीं मिल रहा है, किसी कारणवश सड़ गल गया है या भूल गया है, या प्राकृतिक आपदा में जो है बाढ़ के तहत बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में आप लोग कैसे सर्वे कराइएगा, कैसे स्व घोषणा वाला फॉर्म जमा करिएगा। तो चलिए इस न्यूज को भी हम लोग पढ़ लेते हैं, इस अपडेट को भी पढ़ लेते हैं।
इस अपडेट को पढ़ने से पहले यदि अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिहार में इकलौता चैनल है। मैं इस बात को हर बार जिक्र करता हूँ, क्योंकि आप लोग देखे होंगे, हमारे ग्रुप में भी जुड़े होंगे, तो आप लोग को पता लगता होगा कि वो ग्रुप जो है आप लोग के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि उस ग्रुप में देखिएगा वकील भी है, अमीन भी है, यानी सर्वे से संबंधित जितना भी अधिकारी है उस ग्रुप में आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। यदि जो भी आप लोग के मन में डाउट होगा उस ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। उस ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थर्ड ग्रुप में ही आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। सेकंड और फर्स्ट में ट्राई मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पर रिक्वेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, यानी ग्रुप फुल है, उसके बाद भी रिक्वेस्ट हमको लग रहा है कि 150-200 लोग वेटिंग में है उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। तो थर्ड ग्रुप खाली है, उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो दूसरा अपडेट है जो दस्तावेज से संबंधित है, इसमें जो बताया गया है, इसमें बताया गया है वैसे रैयत जिनके स्वामित्व संबंधित साक्ष्य प्राकृतिक आपदा अथवा लंबी अवधि यानी 50 वर्ष से अधिक हो जाने के बाद में रख रखाव के क्रम में नष्ट हो गया है तो उनके शांतिपूर्व दखल रहेगा। न्यूनतम साक्ष्य एवं सरकार के पास उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वामित्व का निर्धारण किया जाएगा। यानी यहाँ पर ये बताया गया कि सरकार का ये कर्तव्य हो जाता है कि जिन लोगों का जमीन का दस्तावेज नहीं मिल रहा है, 50 वर्ष अधिक हो जाने के रख रखाव के कारण वो नष्ट हो चुका है या किसी प्राकृतिक आपदा में बह चुका है, तो उस जमीन का साक्ष्य जो है सरकार जुटाएगी और उस साक्ष्य से और उससे पता लगाएगी कि उस जमीन का मालिक कौन है। तो यहाँ पर ये बात को बताया गया है। तो अब आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है। तो जिन लोगों का 50 वर्ष पहले का दस्तावेज है यदि नहीं मिल रहा है, सड़ गल गया है, उस स्थिति में यदि आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है। यहाँ पर साफ साफ बात को बतला दिया गया है। तो सब घोषणा वाला फॉर्म नहीं भी जमा करते हैं जिन लोगों का बहुत पुराना जमीन हो गया है, यानी खतियानी जमीन जो है सभी पुराना ही है, आप सभी लोग जानते भी हैं। तो जिन लोगों का दस्तावेज नहीं मिल रहा है तो आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है। और इसी को देखते हुए हमारे मन में ये चल रहा है कि लग रहा है कि इस बार के बाद जो है डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सरकार ये मान रही है कि अब जो है दस्तावेज अब रैयतों के पास नहीं है, यानी जितना दस्तावेज था उतना जमा कर चुके हैं लोग, अब जो है दस्तावेज नहीं मिल रहा है, इसीलिए सभी लोग जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका दस्तावेज अब सरकार अपने बेसिस पर जुगाड़ करेगी, यानी अपने पास से निकालेगी उन सभी का दस्तावेज और उसके आधार पर सर्वे कराएगी। इन सभी को देखने के बाद हमको ये लग रहा है कि अब जो डेट बढ़ाया जाएगा केवल एक बार बढ़ाया जाएगा, उसके बाद नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सभी दस्तावेज जो है अब खुद सरकार देगी जिन लोगों का दस्तावेज नहीं मिल रहा है। सरकार अब समझ रही है कि दस्तावेज बहुत कम ही बचा है, तभी जो है अब लोग बहुत कम पैमाने पर जमा कर रहे हैं। जितना आने वाला था उतना दस्तावेज आ चुका है, तो उसके बाद अब क्या आगे फैसला लिया जाएगा, खैर उस पर हम लोग बात करेंगे कोई अपडेट आएगा तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जो मैं पॉइंट बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पता चल गया है। यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वेक्षण से संबंधित कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सही और समय पर आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही। आप लोग इस पूरे विषय पर क्या कहना चाहते हैं एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग लास्ट डेट को लेकर क्या कहना चाहेंगे उस पर भी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट डेट से रिलेटेड आप लोग के मन में क्या डाउट चल रहा है, यानी आप लोग क्या सोच रहे हैं कि उसको 3 महीना के लिए बढ़ाया जाए, 5 महीना के लिए बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए, इस पर आप लोग का क्या राय है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये दस्तावेज से संबंधित जो भी मैं महत्वपूर्ण पॉइंट बतलाया हूँ इस पर आप लोग का क्या राय है, यानी जिन लोगों का दस्तावेज नहीं मिल रहा है उनको तो यहाँ पर सहूलियत बताया गया है, तो इस पर आप लोग का क्या राय है आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके सभी साथी लोग जरूर बताइएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।